अथ अर्गला श्रोतम भाषा। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और सुधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बी के तुम्हें मैं नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी सदा जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। ये कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटअप का हनन करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का नाश करने वाली हे देवी, तो मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। चुंब और निशुंब तथा दुमाक्ष का नाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा पूजित चरणों वाली तथा परम सौभाग्य प्रदान करने वाली ये देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें सर्वदा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य व आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं, वो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम धन संपत्ति दो। रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं अर्थात तुम्हारे चरणों पर शीश झुकाते हैं। हे देवी रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूड़ित करने वाली चंडी के मुझे जप के अनुष्ठान से पूर्ण रूप से कल्याण करो। और इसमें नामात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी के इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है, जो पूर्व काल रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। यही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के यश में नहीं पड़ता तथा शरीर त्यागने के लिए मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जान कर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलक का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्त्रोत निर्दोष हो जाता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इसका आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख संपत्ति, समृद्धि, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। इस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करे। इति कीलक स्तोत्रम भाषा संपूर्णम। बोलो जय माता दी।